अभी तक आपने सुना कि राजीव और अजय दोनों इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि जंगल में किसी की मौत हो गई है। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। आखिरकार अजय ने कहा कि मैं कल जाकर वहाँ पर देखूँगा, जिसके बाद सभी कर्मचारी चले गए। लेकिन जब राजीव और अजय दोनों अकेले थे तो अजय ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर राजीव बिल्कुल भौचक्का हो गया। अजय ने कहा कि कालू की जो लाश है वो मिल चुकी है। यहाँ तक की कहानी आपने सुन ली है। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप जाकर सुन सकते हैं। आगे की कहानी शुरू करते हैं। लाश का नाम सुनकर राजीव कुछ देर के लिए सन्न हो गया। वह बस कुछ देर तक अजय के सामने सवालिया नज़रों से देखता रहा। पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर से बस तेज हवाएं चलने की आवाज़ आ रही थी। आखिरकार राजीव ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? इन सब मजदूरों ने तो कहा था कि लाश अब तक नहीं मिली है। उन सबको तो पता ही नहीं है। अगर पता चल जाता ना तो अभी तक बहुत बड़ा बवाल मचा देते। और वैसे भी मुझे जिस हालत में वो लाश मिली, ऐसी लाश ना तो मैंने देखी और ना ही उसके बारे में कभी सुना है। कैसे मिली तुम्हें वह लाश? आप सत्या को तो जानते ही होंगे, जो थोड़ी देर पहले मजदूरों के साथ आपसे बात कर रहा था। आखिरकार अजय ने बताना शुरू किया। अजय कहने लगा कि मैं एक कमरे में एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने बहुत सारे चार्ट्स पड़े थे और उन सब चार्ट्स को मैं देख रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ सत्या साहब। अजय ने जाकर दरवाज़ा खोला। सत्या अंदर आया और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, जैसे वह भाग कर आया हो। उसे इस तरह देखकर मैं चौंक गया। अरे सत्या, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? साहब, जल्दी मेरे साथ चलिए, वह हांफते हुए बोला। पर बताओ तो सही, हुआ क्या है? साहब, आपको तो पता ही होगा कि कल कालू गायब हो गया। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ साहब, और भी बहुत सी अजीब घटनाएं हुई हैं और सब बड़े साहब के पास जाने का सोच रहे हैं। पर कल तक तो सब ठीक था ना? तुम्हें किसने बताया? मैंने उससे पूछा। साहब, रघु ने सबको बताया है। उसके चेहरे का भी बुरा हाल हो चुका है। पर यह सब कैसे हुआ? कालू मिला या नहीं? मिल गया है साहब, पर सत्या बस इतना ही बोलकर चुप हो गया। पर क्या सत्या? कहाँ है वो? जंगल में। सत्या ने यह बात इतने दिनों से किसी से नहीं कही, लेकिन आज जब सत्या ने यह बात बताई तो सुनकर अजय को समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और वह दोनों वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों जंगल में अंदर चलते जा रहे थे। अजय के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। हवा में ज़बरदस्त ठंड थी और जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे कोई आसमान से बादल नीचे आ गया हो और कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और कितनी दूर है? मैंने सत्या से पूछा। बस साहब, पहुंच गए, लेकिन मेरी बात मानिए साहब, उसको ना देखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्या ने रुककर अजय की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे सुनकर उसको आगे चलते रहने का इशारा कर दिया। हम कुछ ही देर चले थे दोनों की, तभी सत्या चलते चलते रुक गया। उसके सामने इतना घना कोहरा था कि वहाँ पर सफ़ेद रोशनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हम पहुँच गए?
मैंने सत्या की तरफ देखकर कहा और उसके जवाब में सत्या ने अपनी गर्दन सिर्फ हाँ में हिला दी। पर मुझे तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बोलकर वह कुछ कदम आगे चला कि तभी सामने छाया हुआ कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और अगले ही पल उसके सामने जो नज़ारा आया उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कदम पीछे हटने लगे और चेहरे पर पसीना आने लगा। सामने का नज़ारा सच में बहुत ही खौफनाक था। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसे कोई इंसान शायद ही भूल पाए। सामने पेड़ पर कालू की लाश लटकी हुई थी। उसे ऐसे लटका रखा था जैसे पेड़ की एक डाली उसके छाती के आर पार निकली हुई थी। उसके शरीर में बड़े बड़े छेद किए गए थे, जैसे कोई पाइप बहुत ताकत से उसकी छाती में बार बार घोंपा गया हो। उसकी आंखें निकाल दी और उसकी जगह सिर्फ काले छेद दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब से नाखून के निशान थे और उसके पेट से उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। उसके शरीर से खून लगातार टपक रहा था। ये सब कैसे हुआ? अजय बस इतना ही बोल पाया। यह तो नहीं जानता साहब, पर बहुत दर्दनाक मौत मिली है इसको। किसी जानवर का काम है ये? मुश्किल है साहब, कोई जानवर इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है? इसके शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं और इसके शरीर में छेद ही छेद दिखाई दे रहे हैं। यह बात बोलते हुए सत्या एक टक जमीन को ही देख रहा था जहां खून ही खून बिखरा हुआ था। यह बात सुनकर राजीव गहरी सोच में पड़ गया, पर कुछ बोल नहीं रहा था, बस अजय को देखे जा रहा था। अजय ने राजीव से कहा कि मैं अभी तक उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पाया हूं। वह सब अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। क्या आपको नहीं लगता साहब कि उस जगह पर कुछ बदला बदला सा है? कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। कुछ दिनों से वहां बहुत अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। कोई है जिसे आप देख नहीं सकते और वह आपकी जिंदगी से खेल सकता है। अजय ने यह बात इस तरह से कही कि राजीव बस उसको देखता ही रह गया। यह तुम्हें क्या हो गया अजय? कैसी बातें कर रहे हो तुम? राजीव सर, बात इतनी छोटी नहीं है जितनी दिख रही है। सत्या को तो पैसे का लालच था, इसीलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई और वह लाश उसने ज़मीन में ही दफन कर दी। पर सर, हम लोगों को जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ अजय, पर तुम तो यह जानते हो कि यह काम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस काम को किसी भी तरह करवाओ। पुलिस की चिंता बिल्कुल मत करो, उन सबको मैं संभाल लूँगा। आप बेफिक्र रहो सर, आज रात को मैं वहाँ जाऊँगा और जानकर रहूँगा कि इस राज के पीछे क्या असलियत छुपी हुई है। यह बोलकर अजय खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। बारिश अब बंद हो चुकी थी, पर वातावरण में ठंड बहुत थी। अजय रोड पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस वही मंजर घूम रहा था, ऐसा खौफनाक मंजर कि किसी भी इंसान को डरने पर मजबूर कर दे। पर कहते हैं कि विश्वास डर को खत्म कर देता है, पर इस वक्त अजय के दिल में विश्वास से ज़्यादा डर छाया हुआ था। उसको लग रहा था कि मजदूरों की बातों में कुछ तो सच्चाई है, परंतु उसका दिमाग यह बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह धीरे धीरे चलता हुआ आखिरकार वहां पहुंच गया। उसके सामने वही जगह थी जहां दिन में जोरों शोरों से काम होता था, पर इस वक्त इस जगह बिल्कुल सन्नाटा था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वह खामोश जगह थी जिसे साफ साफ सुना जा सकता था। अजय के दिल की धड़कनें इस वक्त सहमी हुई थी। अजय ने अपने कदम उठाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी टॉर्च निकाली, जिससे उस जगह पर कुछ उजाला हो गया। उसके सामने की तरफ तो उसे सामने रखी हुई चीज़ें कुछ कुछ दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके रास्ते में कुछ कुछ बिखरी चीज़ें आ रही थी। वह कभी इधर देखता, कभी उधर देखता।
ऐसे ही धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी और उसे वह आश्चर्य से देखता ही रह गया। उसके सामने एक आदमी ब्लैक कोट पहने जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पीठ अजय के सामने थी। अजय एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि इस वक्त इस जगह पर कौन है यह। ये सब सोचते हुए ही वह उस आदमी के पास जाने लगा। उसने जमीन पर बैठकर उस आदमी को हिलाया, पर वह नहीं हिला। हेलो, कौन है आप? ठीक तो हैं? अगले पल उसके सामने जो नज़ारा आया उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उस आदमी का कंधा उसके शरीर से अलग होता हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया, जैसे किसी गुड़िया का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया हो और उसके हाथ से वह हाथ गिर गया। वह थोड़ा पीछे हट गया। अगले ही पल उसके शरीर में हलचल होने लगी और उस आदमी का चेहरा अजय के सामने आ गया। उस आदमी का चेहरा देखकर अजय का गला सूख गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके सामने पड़े आदमी के चेहरे पर नाखून से खुदरे हुए निशान थे, मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से नोचा हो। उसके मुंह से खून की बहती परत और मुंह के अंदर की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, पर सबसे ज़्यादा रूह हिला देने वाली बात यह थी कि वह शरीर किसी और का नहीं, बल्कि वह खुद अजय का शरीर था। वह अपने आप को देख रहा था। वह डर के मारे वहीं खड़ा हो गया। वह शरीर उसको देखकर हंसने लगा और बोला, मेरी मदद करो साहब। यह बोलकर वह शरीर अजय की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे अजय के हाथ से टॉर्च छूट गई और वह बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा। इधर उधर देखे बिना बस पागलों की तरह भागता जा रहा था। भागते भागते वह थक गया तो एक जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसे किसी की खांसने की आवाज़ आई। उसने अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी पेड़ के बल बैठा हुआ नजर आया। पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर आया। वह आदमी अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठा हुआ था और दर्द की वजह से करहा रहा था। मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो, बोलते हुए वह करहा रहा था। अजय उसके पास गया और उससे पूछा, कौन हैं आप? ठीक तो हैं? इस जंगल में क्या कर रहे हैं? लेकिन उस आदमी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी अजय का ध्यान एक चीज पर पड़ा, जिसे समझकर वह डर के मारे कांपने लगा। वह इस वक्त गहरे जंगल के बीच में था और जंगल इतना गहरा था कि जब वह बोलता था तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी, पर जब उसके सामने पड़ा आदमी कुछ बोलता था तो उसकी आवाज़ गूंजती ही नहीं थी। तभी उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। क्यों सर, आप मेरी मदद नहीं करोगे? बोलते हुए वह अजय की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर अजय फिर चौंक गया, क्योंकि वह उसके खुद का शरीर था जिसे अभी वह पीछे छोड़ आया था। लेकिन इतनी जल्दी अचानक यह यहाँ कैसे आ गया? उस आदमी ने अजय का हाथ पकड़ लिया और अपने नाखून अजय के हाथ पर गड़ा दिए, जिससे अजय के हाथ में से खून निकलने लगा। अजय दर्द के मारे चिल्लाया, जिसे सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अजय ने अब पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का मारा और वहां से भागने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, तू मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए भागना बेकार है। हा 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 हा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। इस तरफ अजय डर के मारे बस तेजी से भागता जा रहा था। उसे पता था कि जंगल इतना गहरा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों यह खत्म हो ही नहीं रहा। आखिरकार वह थक हार कर एक पेड़ के बल अपना हाथ रखकर खड़ा हो गया। जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई नहीं है तो उसने आगे चलने के लिए अपने पैर बढ़ा दिए,
पर पता नहीं क्यों उसका हाथ पेड़ से अलग ही नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ को बहुत खींचा पर उसका हाथ पेड़ से अलग नहीं हुआ। अचानक उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई खंजर उसके हाथ में घोंप रहा हो। उसने अपना हाथ जोर से खींचा पर उसके हाथ की खाल उसके हाथ से अलग हो गई और पेड़ से ही चिपकी रही। उसने अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह दर्द के मारे जोर से चिल्लाने और झटपटाने लगा। उसके हाथ में खून किसी पानी की तरह बह रहा था। आज उसे मजदूर की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि मजदूर जो कह रहे थे वह सब सच था। यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, जल्दी। बोलते हुए उसने अपने शरीर की बची कुची ताकत इकट्ठी की और खड़े होकर एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़कर चलने लगा। वह चलते चलते एक ट्रक के पास पहुंच गया। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से चलाने लगा। आखिरकार ड्राइव करते करते वह जंगल के बाहर निकल गया। वह ट्रक चलाते हुए राजीव सर की कार के पास पहुंच गया। उसे देखकर आखिरकार उसे एक बात की शांति हुई कि वह जंगल से निकल गया। उसने ट्रक बंद किया और ट्रक के बाहर जैसे ही निकला वह बस चारों तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि वह उसी जगह पर खड़ा था जहां से उसने ट्रक स्टार्ट किया था और आसपास उसे कोई ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, वह जोर से चिल्लाया। तभी उसे हवा के लहर के साथ किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसके शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। कौन है वहां? सामने आओ मेरे। दर्द और गुस्से के मारे वह जोर से चिल्लाया। उसके पैर खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ गए। गीली मिट्टी पर चल रहे जूतों की आवाज भी उसके शरीर से डर के लहर को पैदा कर रही थी। वह चलते हुए कह रहा था, कौन है वहां? सामने आ, तू जो भी है। वह जंगल में चलता जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। लेकिन कौन था जो अजय का पीछा कर रहा था? और वो व्यक्ति कौन था जो अजय को जंगल में दिखाई दिया? ये क्या हो रहा है अजय के साथ? उस जगह पर ऐसा क्या है? क्या रहस्य है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।